बचाने के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से व्हील्ड स्ट्रेचर ले जाने का डेमो भी दिखाया। पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने डीडी न्यूज से बातचीत कर सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर ताजा जानकारी दी। टनल में फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत कार्य 12 नवंबर से लगातार जारी है और इस आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है, अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे। तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज़ के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है उसको हमने दूर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियां बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें, जैसे आपने कहा, टनल को सैनिटाइज करना, NDRF की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना, इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं। और इससे पहले हमारे संवाददाता OP यादव ने बचाव कार्य में जुटे अंतर्राष्ट्रीय सुरंग